Everyone, in this video we will do worksheet number 28 class 9 subject mathematics. So let's begin, children. So our topic is congruency. So congruency means all parts equal in all respect. किन्हीं भी दो फिगर्स के जो रेस्पेक्टिव पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे एवरी रिस्पेक्ट में. सो रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज हमें किस बारे में होनी चाहिए, रिकग्निशन ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल्स एंड वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल. सो हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए ट्राइंगल्स की साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में और उनके वर्टिसेस के बारे में. So figures having all their parts equal are called as congruent figures. So congruent figure have same shapes and equal size in all respect. Keep in mind same shape and equal size. ऐसे figures जिनका shape क्या हो, same हो और size same हो, उनको हम क्या बोलते हैं, congruent figures बोलते हैं. So children, let us find out the congruency among the things around us. ऐसी चीज़ें जो हमारे चारों ओर है, हम उसी चीज़ों में हम congruency देखते हैं. So join your hands एंड इन द नमस्ते पोस्चर. अपने हैंड ज्वाइन करें और नमस्ते पोस्चर में आप देखेंगे तो आपके हाथ क्या है, जो पाम है दोनों हाथों की वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, फिंगर्स ओवरलैप करेंगी. सो यू विल सी दैट बोथ द हैंड्स कवर ईच अदर कम्प्लीटली एंड बिकॉज बोथ द हैव सेम शेप एंड इक्वल साइज, सो बोथ द योर हैंड्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ये बोथ हैंड्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल पुट टू नोट्स ऑफ ₹10 ऑन ईच अदर. आप देखिए 10 रुपये के दो नोट एक दूसरे के ऊपर रखिए. सो ओवरलैप देम, आप देखेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, सुपरपोज कर लेते हैं. यू विल फाइंड दैट दे ऑल्सो कवर ईच अदर कम्प्लीटली. एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं. सो देयर फोर दीज टू नोट्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. वो नोट्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के. सो नाउ पुट ए ₹10 नोट ऑन नोट ऑफ ₹100 एंड यू विल फाइंड दैट ₹100 नोट इज बिगर इन साइज दैट ₹10 नोट. सो देयर फोर दीज टू नोट्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. आप देखेंगे क्या कि 10 रुपये का नोट और 100 रुपये के नोट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं क्योंकि इनके साइजेस डिफरेंट हैं. सो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. कीप इन माइंड. सो नाउ ब्रेन टीजर देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आप देख सकते हैं. चिल्ड्रन, नाउ यू फाइंड फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और थिंग्स अराउंड यू. सो आप देख सकते हैं, अनदर एग्जांपल ले सकते हैं. आपके मदर और सिस्टर के हाथ में जो बैंगल्स हैं आपके सामने, वो देखिए सर्कुलर शेप में हैं. उन सभी की जो सभी बैंगल्स हैं उन सभी की रेडियाई सेम है. सो ऑल द सर्कल्स और यू कैन से ऑल द बैंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. वो सारी बैंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी. सो नाउ चिल्ड्रन, लेट अस डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. सो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे इफ ऑल देयर पार्ट्स आर इक्वल. ऑल देयर पार्ट्स मीन उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. So let us take two triangles ABC and DEF as you can see in figure. So we have two triangles ABC and DEF जैसा कि आप देख सकते हैं. So now therefore these two triangles are congruent triangles. देखिए ये दोनों ट्राइंगल क्या है, they completely overlap each other. Therefore we can say these two triangles are congruent triangles. So we can also write, देखिए this is the symbol of congruency. So ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF. सो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF. सो देखिए ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है, आप देख सकते हैं जो साइड आपके पास AC है वो किसके इक्वल है, यहाँ पर DF के इक्वल है. जो BC है वो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है. और जो आपके पास AB है वो किसके इक्वल है, DE के इक्वल है. सो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सिंस साइड AB विल कवर साइड DE, therefore these sides are corresponding sides of these two congruent triangles and their lengths will be equal. Similarly, BC is corresponding side of EF and AC is corresponding side of DF. So therefore AB equals to DE, BC equals to EF and AC equals to DF. जैसा कि आप देख सकते हैं. So vertex A will cover vertex D. आप देख सकते हैं vertex A कवर करेगा D को, vertex B करेगा कवर E को and similarly C करेगा F को. So therefore आप कह सकते हैं angle A equals to angle D, B equals to E and C equals to F. Here it is wrong to write that triangle ABC is congruent to FED. So corresponding parts should be written in the same sequence. जो corresponding parts होते हैं वो आप same sequence में ही write करेंगे. So in short we can say corresponding parts of congruent triangle is written as CPCT. Keep in mind CPCT means corresponding parts of congruent triangle. जो दो triangle हमारे पास congruent हो जाती है किसी भी manner में, उनके respective parts जो rest part है वो भी सारे क्या होंगे, equal होंगे. So keep in mind. So now proceed. We have an example. Try yourself. So are the triangles given below are congruent? If yes, then can you say or can you write the corresponding parts of these congruent triangles? So yes, you can see XYZ is congruent to triangle LMNY. आप देख सकते हैं जो XY साइड है वो किसके इक्वल है,
एक्स वाई साइड है एल एम के, एंड वाई जेड साइड इक्वल है एम एन के, एंड एक्स जेड साइड है आपके पास एल एन के. सो आप क्या करेंगे, आप राइट करेंगे इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल एल एम एन वी हैव एक्स वाई इक्वल्स टू एल एम and yz equals to mn and xz equals to ln. So these two triangles are congruent to each other by side congruency criteria. And you can also see angle 50 degree, angle 50 degree. So by CPCT you can say, or we have given already x equals to angle L, so 50 equals to 50, and angle y equals to angle M equals to 110 degree, and angle Z equals to angle N equals to 20 degree. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. ट्राइंगल एक्स वाई जेड जो हमारे पास है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल एल एम एन के. सो दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट of congruency. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.